हेलो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कक्षा 1 से लेकर पीजी तक में कौन-कौन सा स्कॉलरशिप का फॉर्म भराता है और एनएसपी के बारे में भी देखेंगे कि एनएसपी में कौन-कौन सा जो 12 स्कॉलरशिप आते हैं उनके बारे में भी बताएँगे, जो कौन-कौन स्कॉलरशिप का फॉर्म भराएँगे और उसके लिए कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। ये तो पूरा वीडियो अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि कितना स्कॉलरशिप का फॉर्म है और कौन क्या एलिजिबल है इसके लिए, ठीक है ना? एलिजिबिलिटी आप देख लीजिएगा। उसे देखिए, मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहक योजना, जैसे सरकारी स्कूल में कोई पढ़ रहा है तो मुख्यमंत्री बालक बालिका पोशाक के लिए मिलता है ये पैसा, ठीक है ना? तो कक्षा 1 से अगर सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से दूसरा में अगर बच्चा पढ़ रहा है, छोटा बच्चा पढ़ रहा है तो प्रतिवर्ष 600 रुपया मिलेगा। उसको कक्षा 30 से 5वाँ में पढ़ रहा है तो 700 रुपया मिलेगा। कक्षा 6 से 8 तक में पढ़ रहा है तो प्रतिवर्ष 1000 रुपया मिलेगा। कक्षा 9 से 12वीं तक में पढ़ रहा है तो प्रतिवर्ष जो कि 1500 रुपया मिलेगा। मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहक योजना के तहत कक्षा 1 से 12वीं, कक्षा से 1 से और 12वीं तक में बोले ना जी इतना पैसा मिलता है, तो कक्षा 1 से 12वीं तक में सरकारी स्कूल का पैसा लेने के लिए बच्चों का ही खाता होना अनिवार्य है। माता-पिता का खाता में ये पैसा नहीं आएगा, ठीक है ना? तो यदि खाता नहीं है तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा या बैंक ऑफ कोई भी बैंक में जाइए और बच्चे का ना माइनर अकाउंट खुलाएँ, ठीक है ना? माइनर अकाउंट खुलवाइए, क्योंकि ये माता-पिता के खाते में ये पैसा नहीं आएगा, ठीक है ना? तो जैसे खाता कैसे खोलें? तो क्या खाता खोलने के लिए पहले आपको बच्चे का आधार कार्ड आपको बनवा लेना है, ठीक है? ब्लॉक में जाके आप बनवा लीजिए या कहीं से भी आधार कार्ड बनवा लीजिए। उसके बाद माता-पिता का आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है? और फ़ोटो लेकर बैंक में जाना है, ठीक है ना? बच्चे का फ़ोटो लेकर जाना है और ज़ीरो बैलेंस बैलेंस का माइनर अकाउंट खुलवाएँ, ठीक है ना? खुलवाना है बैंक में, ठीक है? और अपने आधार को एनपीसीआई से लिंक करना होगा। उसके बाद डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में पैसा आता है, ठीक है? के बाद आपको उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लेना है, ठीक है ना? बैंक अकाउंट नंबर अगर मिल जाए ना, तो आपको उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लेना है और तुरंत अपने सरकारी स्कूल में जमा कर देना है, जिससे आपका पोशाक की राशि 400 से 1500 जो बताएँ, ये यहाँ जो 600 से 1500 बताएँ, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? वर्ग के अनुसार आपको खाते में पैसा आ जाएगा, ठीक है? और बात करें बिहार मुख्यमंत्री किशोरी अवस्था योजना, एक होता है बिहार मुख्यमंत्री किशोरी अवस्था योजना, ये सिर्फ़ लड़कियों को मिलता है, ठीक है ना? इसका लाभ जो कि सिर्फ़ लड़कियों को मिलता है, सिर्फ़ लड़कियों को मिलता है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, ये सिर्फ़ लड़कियों को मिलता है। तो सैनिटरी पैड खरीदने के लिए प्रति वर्ष जो कि 300 रुपया मिलता है, ठीक है ना? 300 रुपये की राशि मिलती है, जिससे आधार से एनपीसीआई से लिंक होना चाहिए आपका, ठीक है ना? बैंक अकाउंट जो कि एनपीसीआई से लिंक होना चाहिए, ये जो कि आप एनपीसीआई से लिंक कर लीजिएगा, ठीक है ना? ये ऑनलाइन ही प्रोसेस होता है, कर लीजिएगा। डीबीटी के माध्यम से आपके सीधे बैंक अकाउंट में पैसा भेजा जाता है। यह राशि 150 पहले 150 भेजा जाता था, अब है जो कि दूना 300 रुपया भेजा जाता है, ठीक है ना? और बात करें सैनिटरी पैड खरीद पाएँ इसके लिए ये भेजा जाता है। अगर बात करें पीरियड्स आने के बाद कपड़ा का इस्तेमाल ना करके सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें, इसीलिए ये पैसा दिया जाता है, ठीक है ना? कपड़ा का इस्तेमाल करने से ना बहुत घातक बीमारी हो जाता है, ठीक है ना? कई बार तो शरीर में इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है ना? इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है, ठीक है ना? तो इसीलिए पात्रता कक्षा 7वीं से 12वीं में जो भी लड़की पढ़ रही है, उनको राशि जो कि 150 रुपया मिलेगा, ठीक है ना? पहले जो 150 रुपया प्रतिवर्ष मिलता था, जो कि देखिए 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तक मिलेगा, यानी 6 साल तक मिलेगा। 150 रुपया यानी 900 रुपया पहले मिलता था। अब है जो दुगना कर दिया गया है, जैसे 300 रुपया, तो 6 साल मिलेगा तो 1800 रुपया पूरा टोटल मिलता है, ठीक है? अगर बात करें जैसे सालाना, साल में 300 रुपया मिलता है, 1800 पूरा टोटल मिलता है। और बात करें उद्देश्य, जैसे सरकारी स्कूल है, स्कूल में उनकी उपस्थिति बनाए रखना होगा, ठीक है ना? स्कूल रोज़ के रोज़ जाना होगा तभी आपको मिलेगा। तो कौन-कौन सा स्कॉलरशिप का फॉर्म भराता है, ठीक है ना? हम ये बताएँगे अब, ठीक है ना? तो पहला है जो कि एनएमएमएस स्कॉलरशिप, जो कि राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति, इसका हिंदी में नाम है नेशनल मीन्स कम मेरिट लिस्ट स्कॉलरशिप, ठीक है ना? इसका उद्देश्य कक्षा 8वीं में पढ़ाई करने के बाद छोड़ देते हैं, तो उनके लिए ये है, मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन करने के लिए ये राशि दी जाती है, ठीक है ना? तो कक्षा 9वीं से 12वीं तक में पढ़ाई करने के लिए 12,000 रुपया की राशि प्रतिवर्ष मिलती है, ठीक है ना? और महीना महीना में हुआ, इसका मतलब 1,000 रुपया हुआ, ठीक है ना?
1,000 रुपया की राशि छात्रवृत्ति मिलती है, ठीक है ना। तो 12,000 रुपया प्रति वर्ष मिलती है और 4 वर्षों के लिए, मतलब कक्षा 9वीं से 12वीं तक में मिलती है। तो यानी 4 वर्ष, 9वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, तो 4 वर्ष मिलता है, यानी 48,000 रुपया मिलता है पूरा, ठीक है। और अगर बात करें एलिजिबल्स, इसके लिए कौन एलिजिबल है? छात्र सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं में पढ़ रहा हो, ठीक है ना, जो कि वर्तमान में वो 8वीं कक्षा में पढ़ रहा हो, वही इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है ना। कक्षा 7वीं की परीक्षा में वो कम से कम 55% अंक लाया हो, ठीक है ना, और SC ST को 50% प्राप्त किए हों, ठीक है ना। तो 7वीं में अगर आप 55% OBC यूआर कैटेगरी जो कि 55% लाए होंगे, तो ये फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ST ST जो 50% लाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए, कक्षा 8वीं में पास होने से पहले ना, कक्षा 8वीं का जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उससे देने से पहले एक एग्ज़ाम होता है, उसके बाद ये फॉर्म फिल कर सकते हैं छात्रवृत्ति वाला। तो कक्षा 8वीं पास होने से पहले आपको एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है ना। तो कक्षा 8वीं का फाइनल एग्ज़ाम कब होता है? बिहार में यह परीक्षा 12 मार्च में होता है, ठीक है ना, फाइनल 8वीं का फाइनल एग्ज़ाम, ठीक है ना, उससे पता है। तो 12 मार्च से पहले आपको एक एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है ना। देखिए इसका फॉर्म भरिएगा, रुकिए, कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं छात्र फॉर्म भर सकते हैं। ये कक्षा 8वीं में जो पढ़ रहे हैं ना, वो ही फॉर्म भर सकते हैं। आवेदक के माता पिता का वार्षिक जो कि फैमिली इनकम 3,50,000 से कम होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये हमको, ठीक है ना, तो आपको ना जैसे 9th और 11th में आपको 55% रहना चाहिए, तभी इसको रिन्यूअल करेंगे, ठीक है ना। 9th और 11th में 55% है, तब जैसे 500 का मतलब 200 कितना, जैसे 500 का 55% ऐसे आप निकाल लीजिएगा, गुना करके 55% ऐसे लिखिएगा, कैलकुलेशन में आ जाएगा आपका कितना तो 55% ऐसे देखिए यहाँ निकाल, गुना कर दिए, यहाँ से कट गया, उसके बाद 55 गुने 50 25 के 5 हासिल 2 50 25 26 27 275 नंबर है ना, तो आप कोई दिक्कत नहीं, एलिजिबल है, ठीक है। 9th और 11th में अगर 275 नंबर है फाइनल एग्जाम में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और क्लास 10th और 12th में अगर 60% है, फर्स्ट डिवीजन है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ST ST को 55% है, तो वो फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे NMM में से स्कॉलरशिप के लिए ना आवेदन जो कि शुरू हुआ था, जैसे 26 जनवरी 2026 को ये शुरू हुआ था, और यहाँ 15 फरवरी इसका लास्ट डेट था आवेदन करने का। और प्रवेश जो 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये है, ठीक है ना। तो 26 जनवरी 2025 को ये आवेदन फॉर्म भरा गया था, ठीक है ना। 26 जनवरी से स्टार्ट हो गया था आवेदन का, अंतिम तिथि 15 फरवरी 2026 था, ठीक है ना। और एडमिट कार्ड जो कि 5 मार्च को आ गया था, 5 मार्च, और परीक्षा जो कि 8 मार्च को चला था, ठीक है ना। 8 मार्च को अब परीक्षा प्रोविजनल आंसर की जो कि अपलोड कर दिया गया था, 9 मार्च को अपलोड कर दिया गया था, ठीक है ना, 9 मार्च 2026, ठीक है। और देखिए हम बोल रहे थे ना जो कि ये परीक्षा देने के बाद आपका फाइनल एग्ज़ाम आ जाता है। तो देखिए यहाँ से 12 मार्च, यहाँ 9 मार्च को एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद यहाँ से फाइनल एग्ज़ाम 9 10 11 12 3 दिन बाद, जो कि 3 दिन बाद एग्ज़ाम हो गया था। अथी जो फाइनल एग्ज़ाम होता है 8 का फाइनल एग्ज़ाम देना था 12 मार्च को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से देखिए 7वीं और 8वीं कक्षा के स्तर पर प्रश्न ये पूछे जाते हैं। कक्षा 7वीं और 8वीं के NCERT से ही पूछा जाता है, ठीक है ना। ये इसमें 2 पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। मैथ एक होता है सेट, ठीक है ना। मैथ में मानसिक योग्यता परीक्षा जो कि यहाँ वर्गीकरण और संख्यात्मक श्रृंखला 90 प्रश्न होते हैं इससे, ठीक है ना। SAT सेट यानी शैक्षणिक योग्यता परीक्षा, जैसे विज्ञान सामाजिक अध्ययन SST और गणित से पूछा जाता है, ठीक है ना। तो साइंस SST और गणित से पूछा जाता है, 90 क्वेश्चन इससे रहता है, ठीक है ना। NMMS योग्यता हेतु आवश्यक अंक आंसर की के अनुसार हम बता रहे हैं जी कितना अंक बच्चों को लाना रहता है, तब ये स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए है जैसे कुल पेपर जो कि 180 नंबर का रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए कुल पेपर 180 नंबर का रहता है, जिसमें
90 मैथ से, देखिए मैथ से 90 है, 90 को प्रश्न और 90 नंबर का ही होता है, और 90 यहाँ भी है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए 90 मैथ और सेट जो कि 90 है ना, तो यहाँ से दिया हुआ है। तो 180 नंबर का कुल पेपर होता है, ठीक है ना। और जनरल और ओबीसी को 40% लाना होता है, मतलब 72 नंबर लाना होता है, तभी इसका फॉर्म भरिएगा तो आपको लाभ होगा, ठीक है ना। SC ST को 32% मतलब 58 नंबर वो अगर लाए होंगे तो वो फॉर्म भर सकते हैं। इस बार भरे हैं तो बहुत लोग का मिल भी गया है, ठीक है ना। कोई कोई नो नेगेटिव मार्किंग है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। डॉक्यूमेंट फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट क्या लगा था, इसमें आधार कार्ड लगा था, निवास प्रमाण पत्र, आय आय जाति प्रमाण पत्र, और उसके बाद यहाँ से स्टूडेंट का ID कार्ड लगा था, ठीक है ना, वगैरह, और मार्कशीट भी लगा है, और बैंक खाते की पासबुक, और फीस की रसीद, और मोबाइल नंबर, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सब लगा है, ठीक है ना। ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। और लाभ है जो कि इन किनको मिलेगा, जैसे 12,000 रुपये की इसमें मिलता है, ठीक है ना, लाभ मिलता है। आवेदन शुरू जो कि 26 जनवरी 2026 को हुआ था, ठीक है। आवेदन की अंतिम तिथि जो कि 15 फरवरी 2026 था, ठीक है ना। आवेदन की प्रक्रिया ये ऑनलाइन होता है, आप समझ गए, आधिकारिक वेबसाइट ये सब दिया हुआ है, ठीक है ना, यहीं से ऑनलाइन वगैरह करना होता है। अगर आधार नंबर डालने पर डिटेल नहीं आता है ना, तो सर को बोलना होता है ई शिक्षा कोष की वेबसाइट पर अटेंडेंस अपडेट कर दीजिए। जैसे अगर आप 10th में हैं और फॉर्म को रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो ई शिक्षा के पोर्टल पर अगर अपडेट नहीं है अटेंडेंस, तो आपका नहीं होगा। तो इसलिए आप सर को बोलना है कि ई शिक्षा अटेंडेंस को अपडेट कर दीजिए, ठीक है ना, तो वो अपडेट कर देंगे। हर साल रिन्यूअल करना होता है ये फॉर्म, ठीक है ना। NMMS स्कॉलरशिप जो कि रिन्यूअल करना होता है। दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक खाता, आधार से सीडेड होना चाहिए, 10वीं का मार्कशीट और आय प्रमाण पत्र, ठीक है ना, ये बोल दिया। उसके बाद अब ये हो गया। उसके बाद NMMS स्कॉलरशिप के बारे में आप जान लिए। उसके बाद सिर्फ अब 9th में एक होता है फॉर्म साइकिल के लिए, जो फॉर्म भरा जाता है, 3,000 रुपया जो मिलता है, लड़का लड़की दोनों को मिलता है। सिर्फ 9th क्लास में छात्र छात्राओं के लिए ये होता है। जैसे लड़का लड़की दोनों के लिए साइकिल के लिए मिलता है 3,000 रुपये। तो ये कैसे मिलता है, एक फॉर्म भरना होता है, और जो कि साइकिल दुकान से भाउचर भी 3,000 का बनवाना होता है, ठीक है ना। जो 100 रुपया लेंगे, साइकिल दुकान में जाना है, साइकिल दुकान में जाना है, उसके बाद 100 रुपया या 200 रुपया लेंगे, और उसके बाद यहाँ से भाउचर बनाकर आपको दे देंगे, ठीक है ना। और एक होता है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्शन फॉर्मेट, एगो फॉर्म भरना होता है, ठीक है ना। ये फॉर्म भरना होगा, और उसके बाद आपको एक भाउचर साइकिल दुकान से बनवा लेना है। उसके बाद 3,000 का साइकिल बनवा लीजिएगा भाउचर। उसके बाद आपको ये स्कूल में जमा करना होता है। तो हम आपको बताते हैं, देखिए यहाँ से कुछ इस प्रकार का, देखिए यहाँ से स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्टिंग फॉर्म होगा, ऐसे ही फॉर्म होगा। देखिए देसरी हाई स्कूल देसरी वैशाली ये लिखा हुआ है ना, ये ऐसा ही फॉर्म होगा, जिसमें आपको ये सब नहीं लिखना है। इसमें क्लास आपको 9th ऐसे ही लिख देना है, 9th और C लिख देना है। उसके बाद यहाँ रोल नंबर कुछ इस प्रकार के, यहाँ रोल नंबर आपका जो भी हो, 25 हो तो 25, अपना जो भी ऐसे करके डाल देना है। उसके बाद यहाँ से सारा चीज़ कैपिटल लेटर में आपको लिखना था। मेरा जैसे हम ना कैपिटल और स्मॉल दोनों लिख दिए थे, इसीलिए ये फॉर्म फिर से हमको दूसरा भरना था, ठीक है ना। तो इसलिए हम ये वाला बेकार हो गया था, तो इसीलिए हम आपको ये बता पा रहे हैं। अगर ये गड़बड़ नहीं हुआ रहता तो हम नहीं बता पाते, ठीक है ना। तो इसी ये तो जमा हो जाता है ना, तो ठीक है। तो हम जो कि देखिए ये ले लिए थे। तो यहाँ से देखिए आपको कैपिटल में सारा चीज़ लिखना है, ये बता देते हैं। यहाँ से सब कैपिटल में आपको भरना होगा, कैपिटल में भरना होता है, ठीक है। सारा चीज़ को कैपिटल लेटर में भरिएगा, ठीक है ना। यहाँ से नाम है तो यहीं कैपिटल लेटर में भरना है। उसके बाद फादर नेम भी आपको कैपिटल लेटर में भरना है। उसके बाद यहाँ से मदर नेम है, मदर नेम भी कैपिटल लेटर में भरना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जेंडर में मेल है तो मेल आपको टिक कर देना है, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार का। पंचायत में आपको विलेज यहाँ से टिक टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपका जो भी विलेज का नाम है, वार्ड नंबर है, वो लिख दीजिएगा ऐसे ही, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से आपको कैटेगरी में आप OBC है तो OBC आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको कुछ जैसे देखिए यहाँ से डेट ऑफ बर्थ में आपको ये सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थ आपको लिख देना है। इसमें पंचायत है तो इसको हटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से विलेज आपको टिक करके इतना लिख देना है, ठीक है ना, ऐसे करके। उसके बाद यहाँ से देखिए डेट ऑफ बर्थ में आपको जैसे लिख देना है जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है। ऐसे करके सिंपल मान लीजिए आपका कुछ है, ठीक है ना, यहाँ से कुछ भी है वो लिख दीजिए,
ठीक है, ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ से आपका देखिए आधार नंबर आपको फिल कर देना है यहाँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से बैंक का नाम आप बैंक ऑफ बड़ौदा या एसबीआई जो भी होगा आपका बैंक का नाम लिख दीजिएगा। पोस्ट ऑफिस में होगा तो पोस्ट ऑफिस का बैंक आईएफएससी कोड यहाँ लिख देना है, आईएफएससी कोड। उसके बाद यहाँ से अकाउंट नंबर आपको बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ से लिख लेना है। उसके बाद यहाँ बैंक अकाउंट में आपका कैसा नाम है ये लिख देना है, कैपिटल लेटर में लिखना है सब, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एनुअल इनकम, फैमिली का एनुअल इनकम क्या है, जैसे 1.5 लाख से कम है तो यहाँ से आपको यस करना है, हाँ हाँ पर टिक करना है, यस पर नहीं, ठीक है ना। ये 1.5 लाख से कम है तो हाँ, ठीक है ना, यस पर टिक करना है। उसके बाद यहाँ से टिक कर दीजिएगा। आपको यहाँ से आपको स्कूल में जमा कर देना है। उसके बाद यहाँ से नहीं जमा नहीं करना है। उसके बाद आपको भाउचर एक साइकिल दुकान में जाना है। उसके बाद यहाँ से साइकिल दुकान, कोई भी साइकिल दुकान में जाना है, वहाँ से 100 रुपया आपको कहना है भाउचर बनवाना है, तो वो भाउचर बनाकर आपको दे देंगे। 100 रुपया लेंगे, 100-200 रुपया जो भी होता है, 100-200 रुपया लेंगे, आपको भाउचर बना कर दे देंगे। ऐसे ही देखिए 3000 का भाउचर बनवा लीजिएगा, कहिएगा 3000 का भाउचर बनवाना है तो वो बना कर दे देंगे आपको, ठीक है ना। 100-200 रुपया लेंगे और साइकिल दुकान से बना कर दे देंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का आपको बना लेना है। दोनों फॉर्म को स्टिकर मार देना है और वहाँ जमा कर देना है स्कूल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहक योजना, मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन 10वीं पास पर ये मिलता है, जैसे 10th मेल और फीमेल को मिलता है, ठीक है ना, मेल और फीमेल दोनों को मिलता है। फर्स्ट डिवीजन करने पर जनरल, ओबीसी और एसटी एसटी सबको मिलता है 10,000 रुपया मिलता है, ठीक है ना। और एससी एसटी को जो कि फर्स्ट डिवीजन करने पर 10,000 रुपया मिलता है और सेकेंड डिवीजन करने पर 8,000 रुपया मिलता है एससी एसटी को, ठीक है ना। और 10वीं के उच्च अंकों के आधार पर, जैसे देखिए अगर मान लीजिए आप कहते होंगे जैसे 10वीं में मान लीजिए 400 आ गया या 400 कुछ करके हाई मार्क्स आ गया, तो जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम वाला हम फॉर्म भर सकते हैं? नहीं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम का वही फॉर्म भर सकता है जो 12th पास है, ठीक है ना। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो 10वीं में जो उच्च अंक लाया है वो नहीं फॉर्म भर सकता है, ठीक है ना। कई लोग पूछे भी थे जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम का फॉर्म भर सकते हैं, तो नहीं, आप 10वीं में कितनों अच्छा मार्क्स है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम का, ठीक है ना। तो एनएसपी सेंट्रल सेक्टर स्कीम का कौन फॉर्म भर सकता है? लड़का लड़की दोनों फॉर्म भर सकते हैं जब 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है ना। और पात्रता जैसे 12वीं पास होना चाहिए और आवेदक का नाम एनएसपी कटअप लिस्ट जो आता है, जो कि 2026 में जो पास किए हैं 12 उनके लिए बता रहे हैं। आवेदक का नाम एनएसपी कटअप लिस्ट में आना चाहिए, जैसे 15 जून के आसपास आएगा, ठीक है ना, 15 जून 2026 को आएगा, इसके आसपास आने की संभावना है, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए ये पैसा दिया जाता है, ये एनएसपी सेंट्रल सेक्टर स्कीम के ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए ये दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद ग्रेजुएशन पार्ट 1 में एडमिशन होना ज़रूरी है, ठीक है ना। और कॉलेज के नाम ना एनएसपी पोर्टल पर होना ज़रूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अप्लाई करने जाइएगा तो उसमें पोर्टल पर आपका कॉलेज का नाम दिखना चाहिए, तभी आप उसके लिए एलिजिबल हैं। अगर नहीं दिख रहा है तो आप ये स्कूल में विजिट कीजिए, स्कूल या कॉलेज जो भी होगा उसमें विजिट कीजिए, ठीक है ना। तो वहाँ से विजिट करने के बाद आपको कहना है जी एनएसपी पोर्टल पर कॉलेज का नाम नहीं है, तो वो जो नोडल ऑफिसर होंगे वो आप कॉलेज में का नाम शो करने लगेगा, वो डाल देंगे तो, ठीक है ना। उसके बाद ग्रेजुएशन करने पर आपको हर साल 12,000 रुपये की राशि दी जाती है, ठीक है ना। 4 साल के लिए 48,000 रुपये की राशि दी जाती है, ठीक है ना। 4 साल के लिए 12,000 रुपया प्रति वर्ष मिलता है, ठीक है ना। पार्ट 1 में, पार्ट 2, पार्ट 3 अब सेमेस्टर जो कि ये है, जैसे चार गो मतलब 4 साल का ग्रेजुएशन होता है और 8 सेमेस्टर होता है, 6 महीना पर एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना, 6 मंथ पर एग्ज़ाम होता है और 8 सेमेस्टर होता है पूरा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए तो प्रति वर्ष आपको मिलेगा 12,000 रुपया और 4 वर्षों के लिए होता है 48,000 रुपया मिलेगा, ठीक है ना। और पीजी करने पर आपको 20,000 वही बढ़ जाता है और 2 साल के लिए पीजी होता है यानी 40,000 रुपया, पूरा 88,000 रुपया, मतलब 48 और 40 कितना होता है 88,000 रुपया का राशि का प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। हर साल फॉर्म को रिन्यूअल करना होता है, जैसे पार्ट 1 का जो फॉर्म भर देंगे उसके बाद पार्ट 2 में, जैसे वो पार्ट 1 का फॉर्म भर देंगे तो आपको जैसे पार्ट 2 में जाइएगा तो आपको फॉर्म भरना होगा फिर, ठीक है ना, रिन्यूअल करना होगा फॉर्म को, ठीक है ना।
अब दूसरा चीज़ बताते हैं। 11th में एडमिशन के समय, जैसे 11th में एडमिशन करवा लिए, उसके बाद एक फॉर्म भरा जाता है, जैसे डीसीएस फॉर्म भरा जाता है, हाई स्कूल का पैसा मिलता है, ठीक है ना। सरकारी स्कूल का पैसा 11th का एडमिशन करवाते हैं ना, उसमें हाई स्कूल का पैसा मिलता है। अब कब मिलता है, एक एडमिशन फॉर्म भरना होता है, जैसे 11th का ऑनलाइन जो किए होंगे फॉर्म वो, और उसके बाद एक फॉर्म भरा जाता है DCF, ऊपर लिखा होगा एडमिशन फॉर्म DCF, जैसे डाटा कैप्चर फॉर्म लिखा होगा, ठीक है ना। तो ये डाटा कैप्चर फॉर्म इसलिए भरवाया जाता है, जैसे ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर डाला जाता है। ये डाटा कैप्चर फॉर्म होता है ना, जो कि आपके शिक्षक होंगे ना, वो ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर सारा डिटेल डालेंगे, ठीक है ना। और बिहार शिक्षा विभाग कार्यालय ना, जो कि शिक्षा विभाग जो कि पटना से बच्चों के खाता में पैसा भेजते हैं, ठीक है ना। आप कितना भेजते हैं पैसा, इस शिक्षा पोर्टल पर डालने के बाद पटना से बच्चों के खाता में पैसा भेजेंगे। आप कितना भेजेंगे, जैसे जैसे पुरुषों के लिए जैसे 1500 रुपया भेजते हैं, जैसे पोशाक के लिए 1500 रुपया, और 1800 छात्रवृत्ति के लिए भेजा जाता है, ठीक है ना। पूरा टोटल जो कि 3300 रुपया भेजा जाता है, ठीक है। और महिलाओं के लिए जैसे 150 पोशाक के लिए मिलता है, मतलब 150 नहीं, 1500 रुपया पोशाक के लिए मिलता है, और 300 रुपया सैनिटरी पैड के लिए मिलता है, ठीक है ना। और तो 1800 रुपया पूरा मिलता है। उसके बाद छात्रवृत्ति के लिए भी 1800 मिलता है, तो 1800 कितना हो, 3600 हो गया, ठीक है। तो 3600 रुपया टोटल मिलता है। तो 11th में भी 3300 रुपया लड़का को मिलता है, और 12th में भी 3300, पूरा टोटल 6600 मिलता है, ठीक है ना। और लड़की के लिए 3600 11th में मिलता है, और 12th में भी 3600, 36 दूना 72 हुआ, 7200 मिलता है पूरा, ठीक है ना, लड़कियों के लिए। अब बात करें, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होता है एक, ठीक है ना, जो जो लाभ होता है 11th और 12th वालों को मिलता है, ठीक है ना। ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना होता है, OTR पहले करना होता है, OTR रजिस्ट्रेशन, वो भी मेरा चैनल पर वीडियो अपलोड है, वो देख लीजिएगा, ठीक है ना। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए OTR कैसे करें, ये वाला है वीडियो, ठीक है ना। तो 11th और 12th और ग्रेजुएशन और डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, बीएड जो भी कर रहे हैं, वो सब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। जो देखिए 2025 से 26 के लिए जो 11th में फॉर्म भरे थे, ठीक है ना, उनको 2030 रुपया मिला था, ठीक है ना। हमको भी मिला है 2030 रुपया मिला था, ठीक है ना। और बात करें 2026 से 27 के लिए है, जो कि 12th में जो कि 2000 रुपया मिलता है, ठीक है ना। तो 11 12 दोनों में मिलता है। आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट वगैरह स्कूल से बनवाना होता है, उसके बाद यहाँ से अपलोड करिएगा, तो आपको 2000 रुपया 2030 रुपया आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। 11th में भी मिल जाएगा, और 12th में भी 2000 मतलब 4000 रुपया पूरा यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। और ग्रेजुएशन पार्ट टू में 5420 रुपया मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ से ग्रेजुएशन पार्ट 2 में 5420 रुपया मिलेगा। और लाभ जो कि इस सभी कैटेगरी को ये लाभ मिलता है, ठीक है ना। ऑनलाइन जो कि NSP पोर्टल से करना होता है, OTR, उसके बाद आप PMS पोर्टल से आपको ऑनलाइन करना होता है। उसके बाद यहाँ से NSP के पोर्टल से OTR करिएगा, उसके बाद यहाँ से PMS के पोर्टल पर ऑनलाइन करना होता है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट जो कि 15 सितंबर से ये स्टार्ट होता है, सितंबर में ही इसका स्टार्ट डेट हो जाता है। उसके बाद ऑनलाइन का लास्ट डेट जो कि 15 नवंबर तक रहता है, ठीक है ना। और बात करें जैसे जल्द से जल्द करवाना होता है तो ठीक रहता है, ना तो सर्वर स्लो हो जाता है, तो बहुत लोग फॉर्म भी नहीं भर पाते हैं। तो इसीलिए जैसे आया और फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। जो भी 11th का फॉर्म भर दिया है, अब 12th में जो होंगे वो उनका भी 15 सितंबर में ही आएगा। तो सितंबर में आप पोर्टल पर नज़र रखिए, उसके बाद सितंबर में आए, 15 सितंबर के आसपास आएगा। तो उससे पहले है जैसे डॉक्यूमेंट सब तैयार कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट क्या लगता है हम बता देते हैं। आधार कार्ड आपको तैयार रखना है, उसके बाद यहाँ से आय प्रमाण पत्र, जाति मतलब आय, निवास, जाति तीनों तैयार रखना है। आय, जाति, निवास तैयार रखना है। बैंक खाता पासबुक आपको तैयार रखना है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो कि इंस्टीट्यूट से आपको वहाँ से सारा चीज़ लिख कर आपको दे देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद कक्षा 10वीं का मार्कशीट और पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको, और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको इतना देना होता है। सारा चीज़ अपलोड करना होता है। आय, जाति, निवास उवास अपलोड करना होगा, उससे बोनाफाइड सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करना होता है, ठीक है ना। इसके लिए इतना डॉक्यूमेंट है, ये आपको तैयार रखना है, ठीक है। यहाँ से देखिए इतना डॉक्यूमेंट है वो तैयार रखना है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं।
उस कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहक योजना, ठीक है ना? इसमें होता है लड़कियों को सिर्फ़ मिलता है, ये 12वीं 12वीं जैसे 12वीं पास कर जाते हैं ना, जो फर्स्ट करते हैं उनको मिलता है, ठीक है ना? फर्स्ट डिवीज़न करने पर जनरल, ओबीसी और एससी, एसटी को सबको 25,000 रुपया मिलता है फर्स्ट करने पर, और एससी, एसटी अगर फर्स्ट डिवीज़न करते हैं तो वो 25,000 तो मिलता ही है, और सेकेंड डिवीज़न भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 15,000 रुपया मिल जाता है, ठीक है ना? और स्नातक के लिए, जैसे स्नातक ग्रेजुएशन करने पर 2020 से 21 में मिला था, जैसे 15 अगस्त को ये स्टार्ट हुआ था फॉर्म, जैसे छात्रवृत्ति के लिए स्नातक वालों के लिए, जैसे ग्रेजुएशन वालों के लिए 50,000 स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है ना? बहुत लोग को मिला भी है, ठीक है ना? टाटा फ्री टाटा फ्री स्कॉलरशिप या एसबीआई स्कॉलरशिप्स होते हैं, ठीक है ना? जो ग्रेजुएशन 11th-12th और ग्रेजुएशन तीनों फॉर्म भर सकते हैं। टाटा फ्री स्कॉलरशिप्स या एसबीआई स्कॉलरशिप इसी को बोलते हैं, ठीक है ना? तो इसके लिए 11th-12th या ग्रेजुएशन में है वो फॉर्म भर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक परिवह परिवर्तन ईसीएस फॉर्म होता है, जैसे ये वाला होता है एचडीएफसी बैंक, ये मार लीजिएगा, आपको गूगल पर मतलब यूट्यूब पर मार के देख लेना है जो कौन सा फॉर्म है कैसे भरा जाता है, ठीक है ना? महिंद्रा इम्पोवरमेंट स्कॉलरशिप्स होते हैं, ये वाला होता है। उसके बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलर, ये तो बता ही दिए कि 11th-12th ग्रेजुएशन, बीएड और डीएलएड सब फॉर्म भर सकते हैं। 11th में जो कि 2,030 रुपया मिलता है, बीएससी और बीकॉम पार्ट 2 में जो कि 5,420 रुपया मिलता है। और ठीक है ना, अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप एक होते हैं जो कि 12वीं पास लड़कियों के सिर्फ जो कि 30,000 रुपया मिलता है, ठीक है ना? 5 साल तक ये मिलता है, ठीक है ना? अटल पेंशन योजना होता है ना, अटल पेंशन योजना के तहत पर मंथ जो कि 2,000 रुपया मिलता है अटल पेंशन योजना के तहत, ठीक है ना? बिहार मुख्यमंत्री की प्रतिज्ञा योजना होता है जो कि यहाँ जैसे सेंटर पड़ता है वहाँ जॉब करना होता है, ट्रेनिंग वगैरह करना होता है। बिहार मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना आया था, ठीक है ना? ऑफिशियल वेबसाइट जो कि यहाँ से ऑनलाइन करना होता है। उसके बाद 12th पास जो कि 4,000 रुपये पर मंथ मिलता है। उसके बाद आईटीआई डिप्लोमा के लिए 5,000 रुपया मिलता है। आपको सेंटर पड़ेगा, वहाँ ट्रेनिंग करना होता है, उसके बाद ट्रेनिंग के दौरान आपको मिलेगा। ग्रेजुएशन वालों के लिए 6,000 रुपया पर मंथ मिलेगा, और जो कि 3 से 12 महीना तक मिलता है, ये 3 से 12 महीना तक मिलेगा, ठीक है ना? 1 साल तक मिलेगा, ठीक है ना? ग्रेजुएशन के स्कॉलरशिप, अब ग्रेजुएशन के लिए ये स्कॉलरशिप 4 स्कॉलरशिप्स हम बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ से प्रगति स्कॉलरशिप्स होता है जो फैमिली इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है ना? ये इसमें फैमिली इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए एवरी ईयर, जो कि 50,000 रुपया मिलेगा, ठीक है? उसके बाद टेक्निकल कोर्स लिस्ट, मतलब टेक्निकल कोर्स जो कि ये हैं ना उनको मिलेगा 50,000 रुपया, ठीक है ना? जैसे बीटेक, यहाँ से लिखा हुआ है सारा चीज़, जैसे बीटेक, बीई मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक जो कि कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, और यहाँ से बैचलर इन आर्किटेक्चर एंड डिप्लोमा एंड इन आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटेगरी कैटरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है ना? बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, डी फार्मा, बीसीए, और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो है ये मतलब टेक्निकल कोर्स लिए हैं इतना में है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। वेबसाइट जो कि ये है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? उसके बाद इंस्पायर स्कॉलरशिप एक होता है जो कि 12th में अगर साइंस स्ट्रीम से आगे हैं तो आपको बीएससी या एमएससी जो कि आगे करते हैं, तो लड़की को जो कि स्टेट में अगर 1% अच्छा मार्क्स है तो आपको एवरी 80,000 रुपया इंस्पायर स्कॉलरशिप के तहत आपको 80,000 रुपया की राशि मिलती है। इसके लिए वेबसाइट्स है जहाँ जो कि ऑनलाइन इंस्पायर गवर्नमेंट डॉट, आप यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है? इंस्पायर गवर्नमेंट डॉट इन पर कर सकते हैं। इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप एक है इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप जो कि सिंगल गर्ल के लिए है, जैसे किसी का एक ही बेटी है तो उनके लिए ये फॉर्म है, जो कि 10वीं में अगर 60% है तो कि शिक्षा जैसे कक्षा 11वीं से 12वीं में पढ़ाई सीबीएसई बोर्ड से अगर मान्यता प्राप्त स्कूल से जारी रखना, मतलब अगर सीबीएसई बोर्ड से लगातार 11th-12th का भी पढ़ाई किए हैं तब आवेदक जो कि यह फॉर्म भर सकते हैं। हर साल जो कि अक्टूबर से नवंबर के बीच आता है, ठीक है ना? यह फॉर्म आमतौर पर हर साल जो कि अक्टूबर से नवंबर के आसपास आता है, ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। छात्रवृत्ति जो कि राशि 1,000 रुपया प्रति माह आपको मिलेगा, ठीक है ना? जो सीधे बैंक खाते में एनईएफटी और
के माध्यम से ट्रांसफ़र की जाती है, ठीक है ना? एनईएफटी ईसीएस के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाता है। नोट में यह ध्यान रखिए कि 36,200 रुपए की प्रति वर्ष की दर से मिलने वाली स्कॉलरशिप है। 36,200 रुपए प्रति वर्ष मिलता है, ठीक है ना? 36,200 रुपया बहुत अच्छा मिलता है स्कॉलरशिप। इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप सिंगल गर्ल के लिए ये मिलता है, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए मिलता है। ये अगर बात करें एनएसपी स्कॉलरशिप्स होते हैं, एनएसपी स्कॉलरशिप्स, अब ये एनएसपी स्कॉलरशिप के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना? जिसमें 12 स्कॉलरशिप्स होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल को दोनों को मिलता है, ठीक है ना? जेंडर जेंडर ओबीसी और ईवीएस होता है, जो कि एससी एसटी और पीडब्ल्यू सभी ये फॉर्म भर सकते हैं। 12 जो स्कॉलरशिप्स होते हैं वो सभी कैटेगरी के लोग आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना? क्वालिफिकेशन जो कि 8 से लेकर पीजी तक के सब भर सकते हैं। हम आपको बताते हैं एलिजिबल जो कि डॉक्यूमेंट क्या-क्या ज़रूरी होता है, ये भी हम बताएँगे, ठीक है ना? स्कीम ऑन एनएसपी के बारे में बता रहे हैं। एनएसपी 2026 से 27 में एलिजिबल हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना? 26 से 27 के लिए। जैसे अगर बात करें जैसे स्कॉलरशिप टाइप और यहाँ से एलिजिबल क्लास लेवल और यहाँ कैटेगरी कवर। अब देखिए प्री मैट्रिक यानी क्लास 1 से 10 तक के प्री मैट्रिक होता है, ठीक है ना? प्री मैट्रिक यहाँ देखिए प्री मैट्रिक यहाँ जैसे स्कॉलरशिप का टाइप बता रहे हैं, प्री मैट्रिक यानी कक्षा 1 से 10 तक में जैसे जेंडर ओबीसी माइनॉरिटी जो भी होते हैं सबको ये मतलब सबको मिलता है ये वाला, ठीक है ना? पोस्ट मैट्रिक यानी 11 से पीजी तक के जो डीएलएड वगैरह भी करते हैं, बीएड वगैरह करते हैं, उनको भी मिलता है, ठीक है ना? ग्रेजुएशन में भी मिलता है, 11-12 सबको मिलता है, ठीक है ना? ये अगर बात करें ये सभी कैटेगरी को मिलता है, ठीक है? उसके बाद यूजीसी और एआईसीटीसी स्कीम के लिए यूजी और पीजी प्रोफेशनल के लिए ये सब मिलता है, जितना भी कैटेगरी है सबको मिलता है, ठीक है? अब हम 12 एनएसपी स्कॉलरशिप के बारे में बात करें, ठीक है ना? 12 एनएसपी स्कॉलरशिप के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें देखिए फर्स्ट में हम डिपार्टमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी होता है, ठीक है ना? दिव्यांग जन के लिए है, जैसे स्कीम जो कि प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक और टॉप क्लास एजुकेशन के लिए ये दिया जाता है। प्री मैट्रिक यानी जो कि प्री मैट्रिक हम क्या कहते हैं, कक्षा 1 से लेकर 10 तक के में कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। कक्षा 1 से लेकर 10 तक और यहाँ से 11 से लेकर पीजी तक जो कि पोस्ट मैट्रिक होता है। तो यहाँ से देखिए ये फॉर्म भर सकते हैं। तो वो कौन फॉर्म भर सकते हैं? स्टूडेंट जो कि 40% डिसेबिलिटी है, मतलब ये मतलब दिव्यांग है, तो उसके लिए ये फॉर्म है, ठीक है ना? ये दिव्यांग के लिए स्पेशल है, ठीक है ना? ये दिव्यांग लोग ही फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? पर्सन जैसे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ डिसेबिलिटी लिखा हुआ है ना, दिव्यांग जन के लिए है, ठीक है ना? और बात करें यहाँ से बेनिफिट कितना मिलता है, 10,000 रुपया मिलता है, ठीक है ना? 10,000 रुपया से 1,00,000 रुपया पर ईयर मिलता है, अलाउंसेस वगैरह भी मिलता है, ठीक है ना? 10,000 से 1,00,000 रुपया मतलब पर ईयर मिलता है। अगर बात करें दूसरा है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के तहत मिलता है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होता है, जिसमें स्कीम्स होते हैं, स्कीम्स जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप्स फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन डीएचई मतलब डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन होता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी मतलब स्कीम्स होते हैं जैसे सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, ठीक है ना? स्टूडेंट के लिए ये होता है, ठीक है ना? जैसे हायर एजुकेशन जैसे 12th पास जो किए हैं और 80% या उससे कम भी लाए होंगे, 70% 70-80% या 69% जो लाए होंगे, जैसे एनएसपी कट ऑफ लिस्ट आता है, उस कट ऑफ लिस्ट को देखिएगा तो आपको पता चलेगा। उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना? तो हम बताए हैं एनएसपी सेंट्रल सेक्टर स्कीम वाला, जो कि एक वीडियो भी है जो कि विस्तार से बताया हुआ है उसमें, ठीक है ना? तो वो वीडियो जाकर चैनल पर अपलोड है, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना? तो ये क्लास 12th पास के लिए ये है, ठीक है ना? 70% या 69% आया है, जो 12th अभी 2026 में पास किए हैं, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, एनएसपी सेंट्रल सेक्टर स्कीम का फॉर्म भर सकते हैं 12th पास पर, और 80% है तो फॉर्म भर सकते हैं। बेनिफिट जो कि 12,000 रुपया मतलब ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए मिलता है प्रत्येक साल, प्रत्येक वर्ष आपको मिलेगा। यूजी
कैंडिडेट के हाँ, अंडर ग्रेजुएट में। अगर बात करें 20,000 रुपया जो कि पीजी के लिए, पीजी करने के लिए मिलता है 20,000, यानी 40,000 रुपया। 2 साल का पीजी होता है तो 40,000 रुपया मिलेगा। यहाँ 4 साल तो 12 चौका 48, 48,000 इधर मिलेगा। 4 साल का होता है ग्रेजुएशन तो 48,000 रुपया प्रत्येक साल 12,000 रुपया मिलेगा। और यहाँ है जो कि पीजी 2 साल का होता है तो 40,000 रुपया मिलेगा, ठीक है ना, पूरा टोटल, ठीक है। तो ऐसे करके आपको बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर होता है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो स्कीम होता है, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक और नेशनल फेलोशिप्स होता है, जैसे टॉप क्लास एजुकेशन होता है। ये एलिजिबल एसटी कैट नेशनल फेलोशिप्स होता है, जैसे टॉप क्लास एजुकेशन होता है। ये एलिजिबल एसटी कैटेगरी होते हैं। इसमें एलिजिबल कौन होते हैं? एसटी कैटेगरी होते हैं। और बेनिफिट जो कि 12,000 रुपया से 2,25,000 रुपया प्रत्येक ईयर मिलता है। ट्यूशन फीस भी साथ में मिलता है, ठीक है ना। और जैसे फ़ोन नंबर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लेक्चरल होता है। जैसे स्कीम्स होता है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप होता है, NMMS होता है, ठीक है ना। इसमें इसके लिए एलिजिबल कौन है? जैसे कक्षा 8वीं में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए ये वाला है, इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है ना। नेशनल मीन्स कम मेरिट लिस्ट, जैसे ये वाला ऊपर बताए हैं, ठीक है ना। जो क्लास से 8 में है वही फॉर्म भर सकता है। और जैसे 3,50,000 से कम होना चाहिए, ठीक है ना, जो कि आय फैमिली इनकम जो कि 3,50,000 से कम होना चाहिए, तभी ये फॉर्म भर सकते हैं। बेनिफिट जो कि 12,000 रुपये प्रत्येक ईयर मिलता है, ठीक है ना। 12 तक ये मिलता है, यानी 12 चौक 48,000 रुपया इसमें मिलता है, ठीक है, प्रत्येक साल मिलेगा, ठीक है ना। 9th से 12 तक मिलता है, ठीक है ना, जो कि 12,000 रुपया मिलता है। 4 वर्षों के लिए हुआ, यानी मतलब 12 चौक 48,000 रुपया की राशि मिलती है, ठीक है ना। 48,000 रुपया की राशि मिलती है। और बात करें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होते हैं ना, अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होते हैं इसके, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत स्कीम्स होता है। पीएम स्कॉलरशिप, CAPF और AR और SPP को मिलता है ये स्कॉलरशिप, जिसमें एलिजिबल होता है वार्ड्स एंड आर्मी फोर्सेस पर्सनल पर्सनल, मतलब ये आर्मी फोर्स के लिए ये मिलता है, ठीक है ना, एलिजिबल है। और उसके बाद बेनिफिट्स होता है 30,000 से 36,000 रुपये मिलता है, ठीक है ना, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत, ठीक है ना। और बात करें 6 नंबर है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मतलब रेलवे बोर्ड की तरफ से रेल कर्मचारी के बच्चों को दिया जाता है स्कॉलरशिप, ठीक है ना। ये रेल कर्मचारी के बच्चों को दिया जाता है स्कॉलरशिप। ये स्कीम्स होता है, जैसे स्कीम जो कि स्कॉलरशिप्स एंड एम्प्लॉय, मतलब जो रेलवे एम्प्लॉय होते हैं ना उनके चिल्ड्रन को ये दिया जाता है। जैसे ग्रुप डी या RP या RPF या TT या NTPC 12th लेवल या ग्रेजुएशन लेवल के तहत जो भी जाते हैं कर्मचारी होते हैं, जो कि चयनित होकर जाते हैं, उनके बच्चों के लिए ये स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है ना। जो इसमें ट्यूशन फ़ी मिल जाता है, ठीक है ना। इसका बेनिफिट ट्यूशन फ़ी तक बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। और अगर बात करें मुख्य विवरण, अगर बात करें पात्रता, जैसे रेलवे सुरक्षा बल RPF कर्मियों को आश्रित बच्चों के लिए शैक्षणिक योग्यता, जैसे 12वीं कक्षा में 60% और उससे अधिक अंक होना आवश्यक है। छात्रवृत्ति राशि जो कि लड़कों के लिए 2,500 रुपया मिलता है। और उसके बाद लड़कियों के लिए जो कि लड़कियों के लिए 3,000 रुपया मिलता है, ठीक है ना। अगर बात करें आवेदन कैसे करें, तो नेशनल मतलब NSP की वेबसाइट से आपको करना है, तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से आपको ऑनलाइन करना होगा, ठीक है ना। तो ये ऑनलाइन हम करना बता देंगे, ठीक है ना, कैसे ऑनलाइन किया जाता है, ठीक है ना। अगर बात करें SBF छात्रवृत्ति के बारे में मुख्य बातें। SBF छात्रवृत्ति होता है ना, एक होता है SBF छात्रवृत्ति। अब ये होता है जैसे ये रेलवे कर्मचारी, जैसे ये पात्रता कौन होता है? SBF छात्रवृत्ति के लिए कौन पात्र होता है? यह मुख्य रूप से नॉन ग्रेजुएटेड जो ग्रुप C या ग्रुप D में जॉब कर रहे हैं ना, रेल कर्मचारी के बच्चों के लिए ये दिया जाता है, ठीक है ना। ग्रुप C या ग्रुप D के रेल कर्मचारियों के बच्चों को ये स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, SBF स्कॉलरशिप। जो रेल कर्मचारी के बच्चा ना अगर कक्षा 9वीं में पढ़ रहे हैं बच्चे, तो स्टाफ बेनिफिट SBF के माध्यम से SBF के तहत छात्रवृत्ति योजना उपलब्ध है, ठीक है ना। SBF छात्रवृत्ति योजना उपलब्ध है, जिसमें आमतौर पर 1,500 रुपये मिलता है, ठीक है ना, 1,500 प्रति माह, और लगभग 18,000 रुपये के प्रति वर्ष मिलता है, ठीक है ना। और तक की राशि मिलती है, ठीक है ना, 1,500 से 18,000 तक प्रति वर्ष मिलती है यह सहायता राशि जो कि अलग अलग मंडलों के आधार
अलग-अलग मंडलों, डिवीज़न के अनुसार ये अलग होता है, ठीक है ना? और अगर लेकिन समान 1500 माह इससे अधिक मिलती हैं। कुछ उच्च शिक्षा तकनीक में दूर 25,000 तक की भी जानकारी दी गई है, ठीक है ना? जिसमें आवेदक के साथ-साथ स्कूल बच्चे के स्कूल का बोनाफाइड सर्टिफ़िकेट आपको बनवाना होगा, ठीक है ना? बोनाफाइड सर्टिफ़िकेट बनवा लेना है, उसके बाद पिछले साल की मार्कशीट्स और बैंक पासबुक की कॉपी लगानी होती है, ठीक है ना? मार्कशीट्स और बैंक पासबुक का कॉपी लगानी होती है, उसके बाद यहाँ से जमा करना होता है। एसबीएफ का ना एक फॉर्म भरना होता है, रुक जाइए आपको कहाँ एसबीएफ का फॉर्म मिलेगा? आवेदक जो कि एसबीएफ का फॉर्म भरकर अपने विभाग के सुपरवाइज़र एरिया ऑफ़िसर एसबीएफ का फॉर्म होता है ना, जो कि आपके विभाग की तरफ से ही आपको ये मिलेगा, ठीक है ना? एसबीएफ का फॉर्म आप देख लीजिएगा, जैसे एसबीएफ का फॉर्म भरकर आपको अपने विभाग के सुपरवाइज़र एरिया ऑफ़िसर एडब्ल्यूओ के माध्यम से आपको जमा करना होता है, ठीक है ना? जिसकी अंतिम तिथि आमतौर पर साल के अंत में होती है। एसबीएफ का सटीक विवरण फॉर्म आपके विशिष्ट रेलवे ज़ोन की अधिसूचना पर निर्भर करता है, तो इसीलिए अपने ऑफ़िस में जल्द संपर्क करते हैं। आपको ऑफ़िस में से ये फॉर्म लेना होता है, एसबीएफ का फॉर्म, ठीक है ना? तो एसबीएफ का फॉर्म कहाँ मिलेगा? देखिए एसबीएफ का फॉर्म कुछ इस प्रकार का दिखता है, ठीक है ना? ये देखिए एसबीएफ का फॉर्म कुछ इस प्रकार का है, ठीक है? यहाँ से देखिए एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप हायर एजुकेशन एसबीएफ फॉर्म, ठीक है ना? एसबीएफ फॉर्म है जो कि कुछ इस प्रकार मिलता है, जो रेलवे कर्मचारी ग्रुप डी जो नॉन ग्रेजुएटेड होते हैं, ग्रुप सी या ग्रुप डी में जो जॉब कर रहे हैं, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, ठीक है ना? यहाँ से देखिए कुछ इस प्रकार का है, ट्यूशन फ़ी दिया जाता है, ठीक है ना? जो कि यही है, यही फॉर्म आपको भरना होता है और उसके बाद यहाँ से आपको बोनाफाइड सर्टिफ़िकेट्स और मार्कशीट्स और जो कि है बैंक पासबुक का कॉपी सबको अटेस्ट करके उसके बाद आवेदक को एसबीएफ फॉर्म को भरकर अपने अपने विभाग के सुपरवाइज़र एरिया ऑफ़िसर एडब्ल्यू के माध्यम से जमा करना होता है, जिसकी अंतिम तिथि तारीख जो कि आमतौर पर साल के अंत में होता है, दिसंबर के आसपास होता है अंतिम तिथि। और नोट में छात्रवृत्ति का सटीक विवरण फॉर्म आपके विशिष्ट रेलवे ज़ोन मंडल के अधिसूचना पर निर्भर करता है, ठीक है ना? इसलिए अपने अपने ऑफ़िस में जल्द संपर्क करें, आप संपर्क करके देख लीजिएगा, ठीक है ना? उसके बाद ठीक है, तो अंतिम तिथि जो कि दिसंबर के आसपास होता है, तो फॉर्म जो कि सितंबर के आसपास आपका दिखेगा, ठीक है ना? तो आपको वो एसबीएफ का फॉर्म ले लेना है, कुछ इस प्रकार का एसबीएफ का फॉर्म दिखता है, ठीक है ना? एसबीएफ का फॉर्म जो कि आपको वहीं से कलेक्ट करना होगा, ठीक है ना? यहाँ से देखिए लिखा हुआ है साउथ सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर डिवीज़न और वर्कशॉप यहाँ वगैरह सारा चीज़ लिखा हुआ है ना, तो ऐसे ही आपको अपना प्राप्त कर लेना है एसबीएफ का फॉर्म और उसके बाद यहाँ से आपको एसबीएफ का फॉर्म ले लेना है, उसके बाद मार्कशीट्स और बैंक पासबुक जो कि बच्चे का लगा देना है, ठीक है? और उसके बाद यहाँ से एरिया ऑफ़िसर जो कि एडब्ल्यू के माध्यम से आपको जमा कर देना है, ठीक है ना? अपने सुपरवाइज़र एरिया ऑफ़िसर के यहाँ जमा कर देना है, उसके बाद आपको वो स्कॉलरशिप मिल जाएगा, जो कि एसबीएफ के तहत आपको 1500 से 18,000 तक प्रति वर्ष मिल सकता है लाभ, ठीक है ना? जो कक्षा 9 में अगर पढ़ रहे हैं छात्र तब, ठीक है ना? ये फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? उसके बाद यहाँ से अगर बात करें सातवाँ स्कॉलरशिप के बारे में बात करें तो यहाँ होता है एआईसीटीसी होता है, मतलब ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन होता है। इसमें इसको स्कीम्स होता है, जैसे प्रगति होता है, जैसे गर्ल्स के लिए प्रगति स्कॉलरशिप्स होता है, सक्षम सक्षम स्कॉलरशिप होता है पीडब्ल्यू के लिए और स्वा स्वानाथन स्कॉलरशिप्स होता है। इसमें स्कीम सक्षम स्कॉलरशिप्स होता है पीडब्ल्यू और उसके बाद स्वानाथन स्कॉलरशिप्स होता है। अगर बात करें एलिजिबल होता है यूजी मतलब यूजी स्टूडेंट टेक्निकल एजुकेशन के लिए होता है। जैसे बेनिफिट जो कि 50,000 रुपया पर ईयर मिलता है, अदर बेनिफिट्स भी मिलता है। अगर बात करें जैसे यूजीसी जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, जिसमें स्कीम होता है ईशान उदय होता है, जिसमें एनई स्टूडेंट होता है और पीजी स्कॉलरशिप फॉर एससी एसटी और इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप सिंगल गर्ल के लिए ये मिलता है, ठीक है ना? अगर बात करें एससी एसटी कैंडिडेट को मिलता है, ठीक है? ये वाला, ठीक है? यूजीसी के अंतर्गत ये अप्लाई कर सकते हैं, पीजी स्कॉलरशिप फॉर एससी एसटी कैंडिडेट ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें यहाँ बेनिफिट 7,800 रुपया पर मंथ मिलता है, ठीक है ना? अगर बात करें नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल मतलब नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के तहत स्कीम्स होता है जो कि एनईसी होता है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल मेरिट स्कॉलरशिप्स होते हैं, जिसमें अगर बात करें एलिजिबल होता है जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्टूडेंट होता है, जिसमें बेनिफिट्स होता है 20,000 रुपया
पर ईयर मिलता है, जो कि 30,000 रुपया 20,000 से 30,000 रुपया तक मिलेगा, ठीक है ना। अगर बात करें यहाँ से 10वां स्कॉलरशिप के बारे में बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट होता है, ठीक है ना। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट होता है, जिसमें स्कीम्स होता है, जैसे प्री मैट्रिक होता है, पोस्ट मैट्रिक होता है, जो कि एसटी कैंडिडेट को मिलता है। मतलब प्री मैट्रिक यानी 1 से लेकर 10वीं क्लास, और पोस्ट मैट्रिक यानी 11 से लेकर पीजी तक जो कर रहे हैं, उनको ये फॉर्म भर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस ऑफ एम्पावरमेंट और एसटी कैंडिडेट ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। जिसमें बेनिफिट 8,000 से 1,20,000 तक मिलेगा आपको, ठीक है ना। और 11वां नंबर स्कॉलरशिप्स होता है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, जिसका लेबर कार्ड बन गया है ना, जिनका लेबर कार्ड बन गया है उनके बच्चों को मिलेगा 3,000 से 15,000 तक का बेनिफिट होगा, ठीक है ना। लेबर कार्ड भर गया है तो इसका मतलब स्कीम्स होता है, बीडी होता है, ये सब लिखा हुआ है। जैसे लेबर कार्ड बन गया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं उनके बच्चों को, ये 3,000 से 15,000 तक प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। अगर बात करें 12वां नंबर स्कॉलरशिप होता है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस इम्प्रूवमेंट होता है, मतलब ओबीसी कैंडिडेट को भी मिलेगा ये वाला, जिसमें प्री मैट्रिक मानी एक, जैसे 12वां नंबर हम बता रहे हैं, जैसे 12वां नंबर स्कॉलरशिप, हाँ 12वां नंबर है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस इम्प्रूवमेंट होता है, जिसमें ओबीसी को मिलेगा, जिसमें स्कीम्स होता है प्री मैट्रिक्स और पोस्ट मैट्रिक के लिए ओबीसी कैंडिडेट को मिलेगा। जैसे कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक में कोई फॉर्म भर सकता है, और कक्षा 11वीं से लेकर पीजी तक में भी कोई फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एलिजिबल जो कि ओबीसी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। बेनिफिट जो कि 4,000 रुपया से 80,000 रुपया मतलब मिलता है, ठीक है ना। 4,000 से 80,000 तक पर ईयर मिल सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आप ये फॉर्म देखते रहिए, इसके अधिकारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। इसके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट नीड है, मतलब ओटीआर नंबर सबसे पहले रहना चाहिए, ठीक है ना, ऑनलाइन करने के लिए। और आधार कार्ड तो आपके पास होगा, ये जनरली सबके पास होता है। तो लिंक टू बैंक, आपको बैंक से ये एनपीसीआई से आपको लिंक कर लेना है, ठीक है। आपको चेक कर लेना है कि एनपीसीआई से मेरा लिंक है या नहीं, ठीक है ना। तो आपको चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ से कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो ये बनवा लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मतलब निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आपके होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना, जिसमें आपके पता लिखा रहता है, ठीक है ना। अगर बात करें बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जो कि आपको इंस्टीट्यूट से आपको बनवाना होगा, जैसे जो स्कूल या कॉलेज से पढ़ रहे हैं वहाँ से आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको जैसे एजुकेशनल मार्कशीट, आपको 10th या 12th का जो मार्कशीट रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ से पासबुक आपके पास रहना चाहिए, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर वगैरह मांगा जाता है, ठीक है ना, यहाँ से। और फ़ोटो वगैरह, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको मांगा जाएगा। तो इतना डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है, ठीक है ना। ओटीआर नंबर कैसे प्राप्त करना है ये मेरे चैनल पर अपलोड है, वीडियो देख लिए थे। तो देखिए आपको ना जैसे जितना भी स्कॉलरशिप्स बताए हैं यहीं से ऑनलाइन करना होगा। आपको एनएसपी सर्च करना है। उसके बाद यहाँ से आपको फर्स्ट वाला जो वेबसाइट आएगा उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको एनएसपी के पोर्टल खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप जितना भी स्कीम्स ऑन स्कॉलरशिप्स है, यहाँ से आप जितना भी स्कॉलरशिप 12 स्कॉलरशिप बताए हैं वो यहाँ से देखिए आ गया है। देखिए हम डिपार्टमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ डिसेबिलिटी ये वाला बताए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से पूरा डिटेल आ गया है। देखिए यहाँ से डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के लिए बताया है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन वाला बताए हैं। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड, ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन यूजीसी के बारे में बताया है। उसके बाद यहाँ से नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एनईसी के बारे में बताया है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस इम्प्रूवमेंट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इम्प्रूवमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस इम्प्रूवमेंट होता है। और यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ न्यू, ये वाला 3 गो नहीं बताया ना, ये 3 गो नहीं बताया, बाकी सब बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 3 गो जुड़ गया है, ये नया वाला है, ठीक है। तो ये वाला है, ठीक है ना, ये 2026 में आया है अभी। तो यहाँ से देखिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ये सब है, ठीक है ना। तो 3 वो है। तो यहाँ से देखिए यहाँ से हम डिपार्टमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ पर्सनल डिसेबिलिटी होता है। उसके बाद यहाँ से अप्लाई डेट वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है ना। जैसे प्री मैट्रिक के लिए जो कि दिव्यांग जो कि अप्लाई करेंगे, जैसे देखिए यहाँ से डेट लिखा हुआ है जो कि
ये 2025 का है जो कि आया था, तो अप्लाई कर लिए होंगे। अब 2026 में आएगा, तो यहाँ से देखिए कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। देखिए यहाँ से तो अप्लाई डेट जो कि जून में आता है, और ये जो कि अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट रहता है, ठीक है ना। और इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन जो कि 31 दिसंबर तक 3 दिसंबर तक लास्ट होता है, और डीएनए वेरिफिकेशन जो कि 10 दिसंबर तक रहेगा, ठीक है। उसके बाद पोस्ट मैट्रिक जो कि क्या 11 से पीजी तक जो करते हैं उनके लिए है। जैसे स्कीम्स खुलता है 25 जून के लिए, ठीक है। यहाँ से इसका भी 25 जून से खुलता है, इसका भी पोर्टल जो कि 25 जून को खुलेगा। उसके बाद यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार के है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो 12th पास की है, एनएसपी कट ऑफ लिस्ट जो कि एनएसपी कट ऑफ लिस्ट 2 जून से अप्लाई डेट आ जाएगा। उसके बाद 15 जून को क्या आता है, 15 जून को एनएसपी कट ऑफ लिस्ट आता है। पहले अप्लाई डेट आता है, उसके बाद एनएसपी कट ऑफ लिस्ट आता है। तो अभी एनएसपी कट ऑफ लिस्ट का वेट कीजिए, ठीक है ना। जो 2026 में इंटर दिए हैं वो एनएसपी कट ऑफ लिस्ट का वेट कीजिए, ठीक है ना। 15 जून को आएगा, उसके बाद आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। जिसका हाई मार्क्स है 80% है वो अप्लाई कर लीजिए पहले ही, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से देखिए उसके बाद यहाँ से अक्टूबर तक जमा करना होता है। यहाँ से देखिए स्टूडेंट का क्लोज हो जाता है ये एप्लीकेशन, और यहाँ से इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन जो कि 31 दिसंबर तक रहता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स होता है, इसके अंतर्गत होता है। देखिए सारा चीज़ डिटेल लिखा हुआ है। एसटी कैंडिडेट ये ऑनली अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, और यहाँ से बेनिफिट्स वगैरह कितना मिलता है ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब आता है, नेशनल मीन्स कब मेरिट लिस्ट के बारे में सारा चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड्स के लिए है, देखिए ये 2 जून को ही स्टार्ट होता है, सब है जो कि 2 जून को स्टार्ट हुए फॉर्म, ठीक है ना। यहाँ से 2 जून को सब फॉर्म भर सकते हैं, तो देखिए 2 जून से ही स्टार्ट हो जाता है सब फॉर्म। तो ऐसे करके आप अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप यहीं से अप्लाई करना होगा। सबसे OTR करने के लिए आपको देखिए अप्लाई फॉर वन टाइम पहले OTR करना होता है। OTR यहाँ से कर लीजिएगा, OTR नंबर मिल जाएगा। यहाँ से देखिए आधार नंबर, और यहाँ से OTP डालिएगा। उसके बाद यहाँ से कैप्चर डाल के प्रोसीड, मेरा वीडियो है आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, चैनल पर अपलोड है। यहाँ से अप्लाई करना होगा, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप से स्कॉलरशिप के लिए यहीं से अप्लाई करना होगा हर एक स्कॉलरशिप के लिए, और जिसके लिए एलिजिबल होंगे उसके लिए बता देगा, ठीक है ना। यहाँ से लॉगिन विथ OTR आपको करना है। यहाँ से आपको OTR नंबर जो मिला होगा वो डालना है। उसके बाद यहाँ से पासवर्ड जो है वही आपको डाल के उसके बाद यहाँ से आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन कीजिएगा, आपको जो कि देखिए हम आपको लॉगिन करके दिखाएं क्या। यहाँ से देखिए OTR नंबर आपको फिल कर देना है। यहाँ से कुछ इस प्रकार का हम OTR नंबर फिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से पासवर्ड फिल कर दिए, उसके बाद हम लॉगिन करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आपके मोबाइल नंबर पर जो कि OTP जाएगा, ठीक है ना। OTP आएगा 6 डिजिट का, आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, ठीक है ना। और मोबाइल के लास्ट अंक है जो कि आपको देख लेना है। उसके बाद यहाँ से OTP जाएगा, उसको कंफर्म करना है, कंफर्म OTP। उसके बाद यहाँ से आपको लॉगिन हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ से आपका एप्लीकेशन आ जाता है, यहीं से प्रोसीड करके आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है ना। तो अप्लाई नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अप्लाई किया जाता है। यहाँ से प्रोसीड करके आपको अप्लाई करना होता है। जैसे प्रोसीड कीजिएगा, कुछ इस प्रकार का यहाँ से फॉर्म फिल करना होता है सारा चीज़, ठीक है ना। यहाँ से स्टेटस, यहाँ से फॉर्म फिल करना होता है। देखिए कुछ इस प्रकार का यहाँ से सारा चीज़ आ जाता है। देखिए यहाँ फॉर्म फिल कीजिएगा, यहाँ से देखिए अभी एलिजिबल यहाँ से नई फॉर्म फिल हो रहा है, क्योंकि ठीक है क्योंकि अभी पोर्टल जो कि नहीं खुला है, इसीलिए ये एप्लीकेशन अभी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए दोस्तों अगले वीडियो में बात करते हैं कैसे अप्लाई किया जाएगा। इसका भी वीडियो हम लाएंगे जब स्टार्ट फॉर्म 2 जून के बाद ही हम फॉर्म दे पाएंगे वीडियो, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो में मिलते हैं।